अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज के हमारे इस सीरत के लेक्चर में हम कुरानिक ईयर 19 जिसे कि हम द ईयर ऑफ हुदैबिया से मौसूम करते हैं, उसकी मज़ीद तफसीलात जो है इंशाअल्लाह ताला हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हुदैबिया एक बहुत ही ताबनाक एपिसोड है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह ताला हमें इसकी हिदायत और इसकी रोशनी में अपनी जिंदगियों में जो है गाइडेंस हासिल करने वाला बनाए और सही तरह से दुरुस्त इसकी एप्लीकेशन करने वाला अल्लाह ताला हमें बनाए इंशाल्लाह। हमने देखा लास्ट टाइम कि कि अल्लाह ताला ने सूरह फतह में फरमाया था कि जब इन काफिरों ने अपने दिलों में जाहिलाना हमियत बिठा ली तो अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर सकीनत नाजिल फरमाई और मोमिनों को तकवा की बात का पाबंद रखा कि वही इसके ज्यादा करीब थे। ये जो है सूरतुल फतह की 26 नंबर की आयत है, सॉरी 48-26। अब इसमें अल्लाह ताला ने ये बात बताई कि ये अपने अपने जज्बात पर, अपने फीलिंग्स पर काबू रखना। बाज़ औक़ात हमारा दिल ये हो रहा हो, अगर कोई हमें तैश दिलाए, कोई हमें गुस्सा दिलाए, तो हम जो है उस पर चीखपा हो जाए या उस पर जो है हम गुस्सा हो जाए और उसी तरह से रिटेलिएट करें, बहुत मुमकिन था। लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर सकीनत नाज़िल फरमाई थी, तो इस वजह से जो है वो किसी इश्तियाल की ज़ेर असर ना आए। तो ये सकीना जो है इसका एक मानी जो है हम सुकून की हालत से ताबीर करते हैं। बट द मोमेंट वी थिंक ऑफ सुकून, एक दूसरे डायमेंशन में जो हमारा जहन जाता है, सकीना से मिलता जुलता एक लफ्ज यहूदियों के यहाँ भी है, शुकैना। और शुकैना जो है वो अल्लाह के कानून को जो है करार देते हैं कि जो गाइडेंस है अल्लाह की तरफ से। तो खैर हमारे यहाँ सकीना जो है हमारे वहाँ मजीद जो है अल्फाज हैं चीजों को कैटेगराइज करने के। तो सकीना जो है वो एक इत्मीनान की हालत है कि मैं अपने अपने आइडियल को, मैं अपने गोल से जो है पूरी तरह से बाखबर हूँ। इस वजह से मैं किसी इश्तियाल दिलाने वाले के इश्तियाल में नहीं आऊंगी और मैं जो है हक के मौकफ पर खड़ी रहूंगी। तो ये जो है उसी वक्त इंसान के लिए मुमकिन है जब उसके पास एक 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 ब्रॉडर जो है इंशाल्लाह जिंदगी गुजारने का विजन हो। और कुरैश ने सफीरों के साथ जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से कुरैश घड़ी घड़ी भेज रहे थे कि किसी तरह से मुसलमानों के ना इंडिया लिया जाए, और वो हर जगह ये गलत फहमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, प्रोपेगेंडा, कि ये लोग जंग के लिए आए। और वो ऐसी सूरत हाल बनाना चाहते थे कि मुसलमान जो हैं कोई तकरीबी या कोई तशद्दुद का रास्ता अपनाए और उन्हें मक्का वालों और दूसरे जो अरब के लोग हैं उनको ये बताने का मौका मिल जाए कि हाँ हाँ देखिए, हम नहीं बोलते थे ये तकरीब के लिए आए हैं, वायलेंस के लिए आए हैं, लड़ाई झगड़े के लिए आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि अल्लाह ताला ने उन पे सकीनत नाजिल फरमाई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अपने वक़ार को और अपने इत्मीनान को बरकरार रखा और किसी भड़काने वाले की बात पर जो है नहीं भड़के। इनफैक्ट कुरैश को ये भी पता था कि अगर वो मुसलमानों से भिड़ गए तो हो सकता है खुद उन्हीं की हलाकत जो है वो जो है मैंने उनकी हलाकत जो है यकीनी है। न सिर्फ ये बल्कि मक्का की एक हुर्मत जो है, उसकी जो एक सैंक्टिटी है, उसको भी जो है नुकसान पहुंच सकता है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरतुल फतह की आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलौ क़ातलकुमुल्लज़ीना कफ़रू
लवल्लौ अदबार सुम्मा ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा सुन्नतल्लाहि लती क़द खलत मिन क़ब्ल वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ये काफिर लोग अगर उस वक्त उनसे लड़ गए होते तो यकीनन पीठ फेर जाते और कोई हामी और मददगार ना पाते। ये अल्लाह की सुन्नत है जो पहले से चली आ रही है और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे। हम्म, अब देखिए खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ये वादा फरमा रहे हैं कि अगर पहले ईमान दुरुस्त नियत के साथ, सही नियत के साथ अल्लाह ताला के बोल को उसको उसकी कलीमतुल्लाह की जो है बड़ाई के लिए जब निकलें और ये मौका आ जाए कि मैदान जंग में है वो, तो अगर दुश्मन चाहे कितना ही अपने आप को मजबूत जाहिर कर रहा हो वो टिक नहीं पाएगा। अल्लाह ताला खुद जो है उसे अंदर से बूदा कर देगा। लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी कोई कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन जो है वो नहीं जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में चीजों को उस रुख पर नहीं ले जाना चाहते हैं और आप सल्लम चाह रहे हैं कि किसी तरह मक्कन्स को जो है मक्का वालों को कन्विंस कर लिया जाए। हमने देखा कि हजरत उमर को भेजने की कोशिश की गई, लेकिन फिर ये बात तय हुई कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है इतने स्ट्रॉन्ग कबीले को नहीं बिलोंग करते हैं जितने स्ट्रॉन्ग हजरत उस्मान बिन अफ्फान बिलोंग करते हैं और उन्हें जो है वहाँ प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। और यही हुआ। अपने एक अजीज थे, उनके एक रिश्तेदार थे, अबान बिन सईद बिन अल आस, और इनकी प्रोटेक्शन में जो है हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो है मक्का में दाखिल हुए और उन लोगों को बताने की कोशिश की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जियारत के लिए, उम्रा के लिए जो है अल्लाह के घर के आए हैं और कोई भी जो है हमारा मौकफ नहीं है। हालांकि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को उन लोगों ने तवाफ की इजाजत दी, लेकिन कहा नहीं हम मुसलमानों को नहीं आने देंगे। तो उस्मान ने भी उस इनविटेशन को जो है रद्द कर दिया। उन्होंने फरमाया कि जब तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा का तवाफ नहीं करेंगे मैं भी नहीं करूंगा। हम्म, और अब ये अफवाह मुसलमानों के कैंप में फैल गई कि हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को जो है शहीद कर दिया गया। अब अगेन ये बहुत ही बड़ा, एक बहुत बड़ी जारहाना कार्रवाई होती अगर इस तरह से होता। लेकिन आप इमेजिन करें कि अभी ये हुआ नहीं है या हुआ है, इसकी पक्की खबर हमें नहीं मिली है। अभी हमें सिर्फ ये न्यूज मिल रही है कि नऊजुबिल्लाह हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया गया। ये जिसे कहा जाएगा जारहाना, जबरदस्ती, वायलेंट अटैक। आई मीन अब ये सारी जो वोकैबुलरी है ये अब हमें अच्छी तरह से समझ आने लगी है ना। हमें समझ में आता है कि अब जारहाना अंदाज किसे कहते हैं, तशद्दुद किसे कहते हैं, जबरदस्ती करना किसे कहते हैं। तो ये सारी जो है मक्का वालों की रिवायत रही है। और अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हालात इस कदर जो है वो कशीदा हो रहे हैं और कि अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को एक सफीर की हैसियत से भेजा था, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। तो अब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दोबारा से बैत ली अपने साथियों के साथ, उन्हें एक दरख्त के नीचे जमा किया और एक बैत ली। अब देखिए हालांकि बैत अक़बा सानी में जो है लोग बैत कर चुके हैं ना, उन लोगों ने ऑलरेडी जो है ये बात तय कर दी है कि हम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देंगे, चाहे कोई भी जो है यू नो आई मीन किसी भी तरह की परेशानी आए, हम जो है जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाएंगे। और जंग की हालत में जो है हम आई मीन किसी भी ऐसी कार्रवाई में जो है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। तो ऐसा नहीं था कि इन लोगों को अंदाजा नहीं था। खुद जब हुदैबिया के लिए, जब उम्रा के लिए निकल भी रहे थे, तब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और मुसलमानों को अंदाजा था कि पुरखतर है। ओके। नाउ हम ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बावजूद कि इन लोगों ने जो है बैत अक़बा सानी दी है, सिंबोलिज्म या जिसे हम कहेंगे कि चीजों को इंस्टिल करना, उनकी अहमियत को उजागर करना, उनकी अजमत को उजागर करना, और जिस काम को हम करने जा रहे हैं उसकी उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दोबारा से जो है उनसे ये बैत ली।
جس کے ذریعے سے انہیں یہ باور کرایا گیا کہ وہ جس موقف کے لیے کھڑے ہیں وہ بالکل درست ہے. ایسے نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ اہل ایمان جو ہیں کمزور پڑ چکے تھے، نعوذ باللہ ان کے اندر نفاق یا کفر یا اس جیسی کوئی چیز آ گئی تھی. This shows the human nature that we all need, this reminder. ہم سب کو بار بار جو ہے یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے. ہم سب کو بار بار اپنے ایمان کی تجدید کی جو ہے ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اور ہر آنے والے حالات میں جو ہے ہم ایک الگ طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں. چند لوگوں کے لیے پریشانیاں، مشکلیں جو ہیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں جو ہے وہ بالکل سہم جاتے ہیں. کچھ لوگ خوشیاں پا کر جو ہے بہت اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں جیسی خوشیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چلے جاتے ہیں. تو ہر انسان جو ہے سچویشنز میں بہت الگ الگ طرح سے جو ہے ریاکٹ کرتا ہے، اور اسی لیے ہر بار یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حق کیا ہے اس کا ایک ریمائنڈر دیتے رہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک جو نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا زندگی گزارنے کا، ایک نظم، اس میں سب سے بیسک جو ایک پلر ٹھہرایا گیا وہ نماز کو، صلاح کو، 5 وقت نماز کو. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجھے ایک ریمائنڈر دے، یہ میری ایک یاد دہانی کرائے، یہ میرے ایمان کو ایک تازگی بخشے، جہاں میں ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہوں، اور اللہ ہی تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کو جو ہے اس کے سامنے کھڑے رہ کر دہراؤں. ٹریننگ کا، تجدید کا، ایمان میں اضافے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے تعلق کو مضبوط کرنے کا جس سے زیادہ افیکٹو طریقہ جو ہے ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو غرض یہ کہ یہ جو ہے یہ جو پورا نظم ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ حقیقت مجھے یاد رہے. اب دیکھیے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اسی پہلو کو جا بجا جو ہے وہ دیکھتے ہیں. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کی بات کہی تو ہر کوئی جو ہے وہ دیوانہ وار لپکا. رائٹ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین والوں میں سب سے اچھے ہو. اور اس وقت جو ہے مسلمانوں کی تعداد اکارڈنگ ٹو حضرت جابر 1400 تھی. اور اس وقت جو ہے امیجن جو حضرت جابر ہیں، جب وہ نریٹ کر رہے ہیں یہ حدیث، اس وقت جو ان کی بصارت ختم ہو چکی ہے، یعنی ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دکھائی دے رہا ہوتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا کہ وہ درخت کہاں تھا جہاں ہم نے یہ بیعت جو ہے کی تھی. اب ہم حضرت جابر ہی سے بھی یہ روایت ہے کہ حضرت حاتب جو ہے ایک صحابی رسول ہیں، تو ان کا غلام ایک مرتبہ ان کی شکایت لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے یہ حاتب جو ہے جہنم میں جائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شکایت پر، کسی بات کی شکایت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو، وہ تو بدر اور حدیبیہ دونوں میں جو ہے وہ شرکت کر چکے ہیں. یعنی یہ کسی کے ایک لٹمس ٹیسٹ تھا. صرف وہی لوگ جو ہے ان معرکوں میں شریک ہوئے جن کا ایمان جو ہے واقعتاً اس لیول کا تھا. بوڑھے اور کمزور ایمان والے جو ہے وہ اس کو اٹیمپٹ بھی نہ کر پائے. اور اس بیت کو جو ہے قرآن کریم میں بیت رضوان کا نام دیا گیا. رضوان اللہ کی رضا. تو اللہ رب العالمین سورۃ الفتح کی 18 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی. اب دیکھیں یہ اتنا ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اس سمبل کی اتنی اہمیت ہے، اور وہ درخت جو ہے وہ کتنا جن کے بارے میں جن لوگوں نے یہ بیعت لی ان کے بارے میں اتنی بڑی جو ہے بشارت نازل کر دی گئی، اتنی ان کی اتنی اللہ تعالیٰ نے تعریف اور تحسین فرمائی. تو ایک بہت ہی ممکن جو رد عمل ہیومن سائیکی کا ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اس درخت کو کوئی بہت بڑی اور اعلیٰ چیز جو ہے وہ بنا لیتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے حکم پر جو ہے یہ درخت کٹوا دیا گیا.
اور لوگ جو ہے یہ جگہ جو بھول گئے، کیونکہ اگر یہ جگہ یاد رہ جاتی تو لوگ اس پہ یادگار بنا لیتے ہیں۔ اور انڈین مائنڈ تو یہ سب کرنے میں بہت ہی آگے ہے نا، وہ ایک بسی ہوئی ہے نا انڈین سائیکی میں، ہندی ذہن میں، فلسفہ، بت پرستی، تو وہ ایک الگ الگ راستے جو ہے وہ نکالتا ہے۔ تو خیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس زمانے میں ہی جو ہے یہ اٹیمپٹ کیا، اور ایسے سارے آثار و نشانات جو ہے انسان کی بھی بڑی عجیب سی سائیکالوجی ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی طرف لے جانے کی علامت کے طور پر پہلے اڈاپٹ کرتا ہے، لیکن پھر وہ ان علامتوں میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ تو بت پرستی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا محرک، یا اس کی جو انڈر لائن تھاٹ ہے وہ یہ کہ ہم مٹی کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم دراصل اس اسپرٹ کی پوجا کرتے ہیں، اس ایشور کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو بس اس ایشور تک پہنچنے کا ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہے۔ لیکن پھر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کو پانے کے لیے اس نے جو ہے یہ وسیلہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی اپنا وار ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں کسی بھی برائی میں جو ہے یکلخت مبتلا نہیں کر پائے گا، یہ بات اسے بھی پتا ہے۔ تو وہ ہمیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے سلف صالحین نے تقوی کو ڈیفائن کیا، جو ایک بہت ہی میجر اصطلاح ہے ہماری کتاب کی، ہمارے دین کی، تو انہوں نے بتایا کہ تقوی کا بیسک میننگ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی سے بچ جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ کرو تو وہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ یہ مت کرو تو اس سے بچ جانا ہے۔ لیکن تقوی کی اسپرٹ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے جو ہے پھر اجتناب کرنے لگتا ہے جو مشتبہ ہے، یعنی جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے یا نہیں، وہ حلال بھی ہو سکتی ہے، وہ مباح بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ وہ کلیئرلی اس کے لیے اسے نہیں پتا ہے کہ وہ ہے یا نہیں، تو وہ اس سے بھی رکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ فینس کے، وہ حدود کے قریب رہ کر جو ہے اس چراگاہ میں ٹہلے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان جب فینس کے پاس جا کے پھولوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ لازماً جو ہے وہ جنگل میں چلا ہی جائے گا۔ ہم سب بچپن میں یہ سٹوریز سنا کرتے تھے نا، آپ نے بھی سنی ہوگی، ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو ایک جنگل کے پاس اس کا گھر تھا، اور اس کے والد نے اسے منع کیا تھا کہ وہ کبھی اس جنگل میں نہ جائے، لیکن ایک دن جو ہے پھولوں کو جمع کرتے کرتے اسے لگا کہ تھوڑے پھول یہاں نظر آ رہے ہیں، چلو اسے اٹھا لیتی ہوں۔ پھر اسے کچھ اور پھول دکھائی دیے، ایسے کرتے کرتے جو ہے وہ ڈیپ ڈاؤن جنگل میں چلی گئی، اور وہ بھیڑیا جو ہے وہ آ گیا، جس خطرے سے اس کے والد اسے بچانا چاہتے تھے۔ تو یہی حال ہمارا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ چلو ایک آدھ پھول اور مل جائے گا، ایک آدھ کچھ اور فائدہ مل جائے گا، اور ہم کب جو ہے اس جنگل میں جو ہے داخل ہو جاتے ہیں ہمیں خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ سو غرض یہ کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو یہ واقعہ ہوا بیت الرضوان کا، اس کے بعد خود صحابہ کرام میں کچھ ایسے حکمت تھے لوگ، جنہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں بھائی، اب لوگ جو ہے اس علامت کو اتنی امپورٹنس دینے لگے ہیں، اور اور اس کی طرف اس طرح سے لپک رہے ہیں جیسے پتہ نہیں اس نشانی میں کوئی جو ہے کوئی روحانیت بستی ہے۔ حضرت طارق بن عبد الرحمن جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا تو کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے پھر ان سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ نماز پڑھنے کی کون سی جگہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت رضوان لی تھی۔ پھر اس کے بعد میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور انہیں یہ بات بتائی۔ سعید بن مسیب نے فرمایا مجھ سے میرے والد نے بتایا کہ وہ لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے بیت رضوان میں شرکت کی تھی۔ اوکے، تو یہ صحابی کے بیٹے ہیں، تابعی ہیں، تو یہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد خود اس بیت رضوان میں شریک، 1400 لوگوں میں میرے والد بھی شریک تھے جنہوں نے بیت رضوان میں شرکت کی تھی، اور اگلے سال ہم اسے بھول گئے تھے اور اسے پا نہیں سکتے تھے۔ یعنی جو صحابہ کرام تھے انہیں تو فراموش کروا دیا گیا، لیکن تابعین میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہیں پتا چل گیا کہ درخت کہاں تھا، اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ درخت یہاں تھا بلکہ لوگوں نے وہاں پر ایکسٹرا
नमाजें भी जो है पढ़ना शुरू कर दी। अब देखिए ये जो है दीन के मिजाज को कैसे कैसे जो है पूरी तरह से ये प्रैक्टिसेस के हम अपने अपनी मर्जी से जो है दीन में किसी चीज को दाखिल करें, किसी चीज का, चाहे वो नमाज ही क्यों ना हो। हमें नमाज इज सच अ हार्मलेस थिंग, राइट? आप पढ़ रहे हैं, उसमें क्या हर्ज है? बट देयर आई मीन हमें ये इजाजत ही नहीं दी गई है कि हम अल्लाह के दीन में कोई भी ऐसी चीज दाखिल करें जिसकी सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक ना पहुंची हो, या जिसकी कोई जो है नजीर, या जिसकी हमें जो है सल्फ सॉलिहीन से ना मिलती हो। तो वो कहते हैं कि अगले साल हम उसे भूल गए थे, उसे नहीं पा सकते थे। तो गर्ज ये कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, उसे नहीं जानते नहीं थे, और तुम लोगों ने उसे जान लिया, यानी तब तो तुम ज्यादा जानकार हो। तो यही एग्जैक्टली यही रवैया है जो हम उन लोगों में पाते हैं जो जो दीन के नाम पे बहुत बेशुमार बिद्दतों को जो है अपने दीन में दाखिल कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि उनकी स्पिरिट वो ये जाहिर करना चाहते हैं हर उस अमल को जो वो कर रहे होते हैं दीन के नाम पर, कि वो अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क का इजहार है जो वे कर रहे हैं। लेकिन हमारे दीन में जो है इसे कोई हैसियत हासिल नहीं है। और वो अमल जो दीन का करार दिया जाएगा, उसकी सनद जो है अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी होनी चाहिए। फिर ये कि हम देखते हैं कि इस बैत रिदवान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक हाथ रखा और उस पे अपना दूसरा हाथ भी रखा, और ये फरमाया कि ये उस्मान का है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान की जानिब से जो है खुद बैत ली। इसका क्या मतलब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि भाई अल्लाह के हजरत उस्मान अगर होते तो वो जंग में शरीक होते, और इंशाल्लाह अगर वो हैं तो मैं उनके बिहाफ पे जो है ये बैत ले रहा हूँ। और जैसे ही वो यहाँ छूट कर आ जाएंगे, वो भी हमारे साथ जो है वो शामिल हो जाएंगे। This is all, how important Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam is giving importance to symbolism, जिसको कि शायद हम फरामोश कर चुके हैं। और कैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ह्यूमन साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकी को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, और किस तरह से हर वो अमल फरमा रहे हैं ना जो चीजों को लोगों के लिए आसान बनाए। हम देखते हैं कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के बारे में फिर ये क्लैरिटी मिल जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। अब जब कुरैश को भी ये सारी भनक मिल रही है ना कि मुसलमानों के कैंप में ये हो रहा है, और अब जो है उन लोगों ने हजरत उस्मान के कत्ल की बात सुनते ही जो उनका ये मौकफ है, तो फिर उन लोगों ने भी कहा कि अब ये जो बातचीत है इसे ज्यादा जो है स्पीड अप करना चाहिए। तो उन्होंने सुहेल बिन उमरू को भेजा। अब सुहेल बिन उमरू का जिक्र हम कई बार सीरत में कर चुके हैं। सुहेल बिन उमरू की कहानी भी बड़ी अजीब है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको जिसके दिल में जो है इस्लाम के खिलाफ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है बे इंतहा जो है, जिसे हम कहेंगे कि अ, अ, सुहेल बिन, और ये जो है आमिर सब क्लैन है कुरैश का, उसका उसका सरदार है ये। इसके भाई, इसके बेटे, और इसकी बेटियां और दामाद, सारे के सारे जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। और इतने जानिसारों में शामिल थे ये लोग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने जब हबशा जो है वहां पर हिजरत का हुक्म दिया, तो इनकी इनकी बेटियां अपने दामादों के साथ जो है वो वहां हिजरत कर गई। इनके भाई सकरान, जिनकी बेवा थी हजरत सौदा, जिनसे फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह फरमाया था, वो भी जो है इनके इनके सगे भाई थे। ऑल राइट। तो यानी इनकी फैमिली में इतने लोग जो थे मुसलमान हुए थे, ना सिर्फ मुसलमान हुए थे बल्कि उस वक्त मुसलमान हुए थे जब बहुत ही जो बहुत ज्यादा डिवोटेड थे, वही जो है इस्लाम की ऐलान की हिम्मत रखते थे। और फिर उन्होंने इस कदर इन लोगों ने कुर्बानी, तो ये है वो सुहेल। अब सुहेल जो है वो
बात करने में भी अच्छे हैं, अच्छे डिप्लोमेट हैं। इन्हें ये जो है चीजों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो पूरा पैक्ट है, हम देखेंगे कि किस तरह से सुहेल भी जो है इस ट्रीटी के टाइम, द पैक्ट ऑफ हुदैबिया के टाइम जो है, द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के टाइम किस तरह से ये सारा मामला जो है वो पेश आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो सुहेल के जो है खैर मकदम किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मौकफ बिल्कुल प्लेन कर दिया कि हम जो है सुलह में दिलचस्पी रखते हैं, हमें तखरीब नहीं चाहिए, हमारा मकसद सिर्फ खाना काबा का तवाफ है। हम्म? हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात एक कमजोर इंसान की पोजीशन से नहीं बोल रहे थे। एक कमजोर इंसान की तो पीस ऑफर की भी कोई वैल्यू नहीं रहती ना, लेकिन जब एक ताकतवर पीस को ऑफर करता है तो उसकी बात में जो है चार चांद लग जाते हैं, इसी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैसियत रखने के बावजूद सुलह जो है और अमन की बात जो है वो चाह रहे थे। अब सुहेल ने जो है शर्तें पेश करनी चाहिए आप सल्लम के सामने, और आप सल्लम ने उनसे इत्तेफाक किया कि ठीक है, चलिए आप ये चाह रहे हैं, ठीक है ये चाह रहे हैं। अभी जब लेकिन हम देखते हैं ट्रीटी के सारे सारे पॉइंट्स, तो हमें लगता है अल्लाह अकबर, ये तो ऐसा लगेगा कि इतना दबकर, इतने छोटे होकर हम उनकी बात मान रहे हैं। हम अपनी नाक नीचे कर देंगे, और हम तो हक पर है, हम तो दीन पर है। तो हम कैसे कॉम्प्रोमाइज करें काफिरों के साथ, उन लोगों के साथ जो अल्लाह के घर से लोगों को निकालते हैं, और जो अल्लाह ताला के शायर की कोई भी सैंक्टिटी को जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इमेजिन नाउ, कैन यू इमेजिन, जो मुसलमान थे उस वक्त, वो भी जो आप वसल्लम के साथ आए हुए थे, उन्हें ये लग रहा था कि ठीक है, तुम हम लोगों को नहीं दाखिल होने दोगे तो हम भी जो है अपने सर पर कफन बांध लेंगे। हमें भी हमारे लिए तो ये जीती होगी ना, कि हम अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, तो वी आर नॉट गोइंग टू लूज आउट ऑन एनीथिंग, सो वी आर रेडी फॉर दैट। बट जब उन लोगों ने देखा क्या, अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह की बात कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु सुलह के लिए राजी हो गए, सो इससे खुद मुसलमानों के कैंप में जो है एक बदहवासी सी फैलने लगी। लोगों को लगने लगा ये क्या है। और देखिए, हम देखेंगे कि इस तरह से हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने एक इतने पुरहिकमत और इतने ज्यादा चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखने वाले, यानी मैं हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो दीन के मिजाज को समझते थे, कि वो खुद प्रिडिक्ट करते थे, सजेस्ट करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा होना चाहिए, और वाकई अल्लाह ताला जो वही नाजिल फरमा के उनके उस बात को जो है सच फरमा दिया करते थे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत जो है वो भी डगमगा गई सुलह की शर्तें देखकर, और ये बात देखकर कि इस मकाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं। लोगों को लग रहा था कि ये क्या है, क्यों इतनी नरमी हम बरतें इनके साथ, और क्या जरूरत है दुश्मन के साथ इतनी नरमी बरतने की, इन लोगों के साथ सख्ती ही मुनासिब है। अब देखिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बरखिलाफ एक बात थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इम्पोर्टेंट मामले में मशवरा फरमाते, कंसल्टेशन जो है वो फरमाते, गुफ्त शनीद के साथ जो है मामलात को तय करते। इस मामले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मशवरा जो है वो नहीं फरमाया। फिर बहुत सारी मर्तबा ऐसा होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस राय से इत्तेफाक नहीं था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं था उस डिसीजन के लिए जो लोगों ने मशवरा दिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनकी उस बात को जो है तस्लीम कर लिया, उसको मान लिया। जैसे हमने जंग उहुद में देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि हम अंदर रहकर जो है अपनी सिटी को डिफेंड करें, लेकिन ये कुछ नौजवान थे जिन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम क्यों डरेंगे, हम क्यों नीचे बैठेंगे, हम तो बाहर जाके दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो बाज़ औक़ात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को नापसंद करने के बावजूद भी जो है अपने सहाबा की राय मान लिया करते थे। लेकिन आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आप के मिजाज के इतने खिलाफ थी ये बात, कि वो बात जिसको
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी जो है बहुत ज्यादा लाइक नहीं कर रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम कर लिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मान लिया। तो इससे हमें एक बहुत बड़ा जो है इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पता चलता है कि और हमें ये बात बिल्कुल खुलकर सामने आ जाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त लोगों की जो है मशवरे पे क्यों नहीं अमल किया, बिकॉज यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से जो है ये रहनुमाई मिल रही थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस वक्त सुलह और पीस की बात करना ही ज्यादा फायदेमंद है। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि और हम सब जानते हैं कि सुलह हुदैबिया के कितने फवायद हमें पहुंचे जो हमें बाद में नजर आए, लेकिन उस वक्त टू foresee दैट, टू अंडरस्टैंड दैट और टू एक्सेप्ट दैट वो एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। अब देखिए, अब ये देखें कि हर हर लेवल पे जो है किस तरह से जिच करने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब जो थे, आप वसल्लम के ऑफिशियल जो राइटर थे, वो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु थे। तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से आप वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, आप जो है मुआहदे के पॉइंट्स लिखिए। आज इस सेंचुरी में बैठकर जो है किसी मुआहदे को तहरीरी शक्ल में लाना, ये हमारे लिए एक बहुत लाइक इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ अ रूटीन लाइफ। बट इन 7th century Arabia, this is something so ahead, their times, कि जहाँ पर लोग शायद एक वर्बल और ओरल जिसे हम कहते हैं वादे वईद पर जो है मामला तय कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बावजूद इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक उम्मी थे, लिखने पढ़ने मामलात को तय करते वक्त किस तरह से एक तर्ज अमल होना चाहिए, उसकी एक दरख्शां मिसाल हमारे लिए कायम फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे पॉइंट्स को तहरीर करवाया। अब जब जब शुरू किया गया तो हजरत जाहिर सी बात है मुसलमान हैं तो उन्होंने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुहेल का मसला ये था कि भाई ये रहमान कौन है, हम तो अल्लाह को जानते हैं, हम किसी रहमान को नहीं जानते, ये कौन सा फॉरेन नेम है जो आप अल्लाह से एसोसिएट कर रहे हैं, हम नहीं जानते। तो आप जो है अल्लाहुम्मा बिस्मिका लिखिए, आ, हम इस उसको नहीं मानेंगे। अब बात यहीं पर ही टेढ़ी हो जाती ना कि ठीक है, हम पहली बात तो तुम्हारी सारे जो सारे जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं हम तो उसको मानने को भी तैयार हो गए, हम इतने अच्छे लोग हैं, अब तुम हमारे साथ और टेढ़ापन कर रहे हो तो जाओ हम तुम्हारे साथ ट्रीटी नहीं करेंगे, इसी पर जो है मामला खत्म हो जाए। आपसे सिर्फ फरमाया ठीक है चलो अल्लाहुम्मा बिस्मिका लिख दो चलो। आपसे सल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि नहीं, जैसा ये बोल रहे हैं ना अल्लाहुम्मा बिस्मिका वैसे लिखो। उसके बाद ये कहा गया कि ये मुआहदा तय किया जाता है सुहेल इब्न अम्र के बीच और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उसे दूसरा दूसरा ऑब्जेक्शन उसका ये रहा कि ये रसूल अल्लाह क्या है, अगर मैं आपको रसूल अल्लाह तस्लीम कर लूं तो फिर तो मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं ना, मेरा तो मसला ये है कि मैं आपको रसूल नहीं मानता। तो यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जो है वो लिखा जाएगा ना। सी दिस इज सो ब्यूटीफुल कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अच्छा ठीक है चलो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाना चाहते हो, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाओ। आपसे से हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं कि इसे कैंसिल करो और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कट कर सकता। आपसे सल्लम फरमाते अच्छा मुझे बताओ कहाँ है ये, और आपसे सल्लम खुद अपने हाथों से जो उसे कैंसिल करते हैं। अब यहाँ पर एक नुक्ता निकलता है कि हाउ कुड हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु नॉट लिसन टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हुक्म दे रहे हैं तो हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने उसे मानना चाहिए ना। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली कर सकते हैं। तो ये हुक्म अदूली जो थी वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट थी, और ये बात सभी जान रहे हैं। ये ऐसा ही है जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसिस्ट फरमा रहे थे एक वक्त
کہ آپ لیڈ کریں اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. حالانکہ پھر بعد میں ہوا ایسے انسٹنسز آئے, لیکن اس وقت حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ بالکل رضامند نہیں تھے اس بات کی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے نا, لیکن ان کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور جو محبت اور جو عشق اور جو ایمان ہے, وہ اس بات کو گوارا ہی نہیں کر پائے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امامت میں نماز جو ہے وہ ادا فرمائے. یہیں پر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو بھی دیکھتے ہیں, اور اسے اسی طرح اسی تناظر میں جو ہے ہم اسے دیکھتے ہیں. اب اللہ کے پھر اب یہ طے پایا سب سے پہلا that no war for 10 years. For next 10 years there will be no war. یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے نا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی. آپ دیکھیں کہ پچھلا جو کوڈرنٹ تھا, لائک 13th ایئر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہجرت فرمائی ہے, قرآن کے 13 میں ہجرت ہوئی ہے, اور حدیبیہ جو ہے وہ 19th ایئر میں ہو رہی ہے, جبکہ قرآن کے 18 میں جو ہے ہم نے غزوہ خندق یا دا بیٹل آف ٹرینچ جو ہے اسے دیکھا. تو یہ جو پورا عرصہ ہے یہ مسلسل جنگوں کا عرصہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب جنگ کی جو ہے ایک فضا بن جاتی ہے, تو جو بہت نیوٹرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی جو ہے بات سننے کا اور سنانے کا جو ہے وہ موقع نہیں مل پاتا ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کو قبول فرمایا کہ اگلے 10 سال تک جو ہے ہمارے ماں بہن کوئی جنگ نہیں ہوگی, یعنی ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن اور شانتی سے رہیں گے. اب دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ جائے گا تو اسے آپ لوٹا دیں گے, لیکن اگر کوئی مدینہ سے مکہ آتا ہے, that is a Muslim and he comes back to Mecca, تو ہم جو ہے اسے نہیں لوٹائیں. یہ تو سراسر زیادتی ہے نا کہ آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرو. اب مسلمان جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں تکلیف ہوئی اس بات سے کہ ارے یہ کیا, یہ بات بھی اب ان کی مان لیں, یہ تو سراسر ناانصافی ہے نا. اگر ہمارا کوئی آ رہا ہے اور ہم بھیج رہے ہیں تو آپ نے بھی اگر کوئی ہمارا آ جائے تو آپ سے بھیج دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں ٹھیک ہے, اوکے. پھر اس کے بعد یہ قرارداد طے کی گئی کہ اب جو ہے کوئی کسی کے ساتھ جو ہے خیانت نہیں کرے گا, آل رائٹ, اور کوئی جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹریچری نہیں کریں گے, اور کوئی خیانت نہیں کریں گے, اور ہم اپنے وعدے کی پاسداری کریں گے. اس کے بعد چوتھا یہ قرارداد پاس کی گئی کہ ہم جو ہے فریش الائنس بنانے کے نہ اب جو ہے ہمیں پوری آزادی حاصل ہے. ہم چاہیں تو اپنے پریویس جو الائنسز ہیں اسے برقرار رکھیں, چاہیں تو اسے توڑ دیں, فریش الائنسز بنائیں, اور I mean both the parties are given this right کہ جس کو جو الائنس بنانا ہے وہ بنائیں. پھر یہ کہ اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ ہم اب تم مجھ سے نہیں کر سکتے اور تم اس سے معاہدہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد نیکسٹ یہ تھا کہ نو عمرہ دس ایئر, آپ لوگوں کو مدینہ واپس جانا ہے. اب یہ بہت پینفل تھا. وہ لوگ جو اتنے طویل عرصے کی جدائی کے بعد مکہ جا رہے تھے اور پہنچ چکے حدیبیہ تک, ان سے کہنا کہ نہیں اب آپ کعبہ کا دیدار نہیں کر سکتے, آپ جائیے, یہ بہت پینفل تھا. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی راضی ہو گئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں دیکھا تھا نا کہ میں طواف فرما رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے یہ دیکھا تھا طواف فرما رہا ہوں, یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال فرما رہا ہوں. تو کتنی اعلیٰ بصیرت. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ کم فار عمرہ نیکسٹ ایئر, ہم جو ہے مکہ خالی کر دیں گے تاکہ کوئی کلیش کا امکان نہیں رہے. آپ لوگ آئیں آرام سے 3-4 دن رہیں اور اپنا جو ہے عمرہ کریں, اور ہم جو ہے آپ کے لیے خالی کر دیں گے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کوئی
आप कोई हथियार वगैरह लेकर नहीं आ सकते। तो ये पैक्ट, ये जो पैक्ट हुआ है, जो ट्रीटी हुई हुदैबिया की, ये इसकी ये उसकी इसके पॉइंट्स हैं, इसके नुकात हैं। अब देखिए इसी वक्त जबकि ये साइन हो गई, हाँ, आप सल्लम और सुहेल के बीच में, तो अबू जुंदल आते हैं। अबू जुंदल इज सन ऑफ सुहेल, जिसे सुहेल ने जकड़ के जंजीरों में रखा हुआ है। बिकॉज बाकी सब औलादें तो मुसलमान हुई, ये छोटा था, ये भी अब जो है मुसलमान होना चाहता है। और ईमान देखिए अबू जुंदल का कि बाप इतना जुल्म फरमा रहा है, इतना तशद्दुद फरमा रहा है कि बेड़ियों में जकड़ कर डाल दिया है एक जवान लड़के को, लेकिन तब भी अबू जुंदल जो है अपने ईमान से बाज नहीं आते। एन उस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल बिन अमरो के बीच ये चीटी साइन हो चुकी, अबू जुंदल जो है दौड़ते हुए आए, किसी तरह रन करके, हमें किसी तरह स्केप कर दिया उन्होंने, भाग गए वो, जो भी उन्हें जिस कैद में रखा हुआ था। अब जैसे ही वो यहाँ पहुंचते हैं इस कैंप में, आप सोचिए मुसलमानों का क्या हाल हो रहा होगा। एक ऐसा लड़का, एक ऐसा नौजवान जो इतनी मुश्किल हालात में अपने ईमान को बरकरार रखा हो और मुसलसल बरकरार रखा हो, और उसके ईमान की वजह से उसको इतनी मुश्किलों से गुजारा जा रहा हो, तो हमारा हमारा दिल कैसे खींचेगा ना उसकी जानिब। हमें कितना ज्यादा हम उसके लिए उस वक्त इमोशनली अटैच हो जाएंगे उससे। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, सुहेल जो उसके मुंह पे मारना शुरू कर देता है, उसके अब्बा, सुहेल उसके फादर हैं। और अबू जुंदल ये कहता है कि अब जो है मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है मुसलमानों के साथ मदीना। सुहेल कहता है नहीं, आपने तो ट्रीटी साइन कर दी है, अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है इसे लेकर जाएं। अब आई मीन जस्ट इमेजिन दैट सिचुएशन, कितनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, ऑलरेडी लोगों को लग रहा है कि हमने कितना दब कर ये मुआहिदा किया है, और उसी में जो है ये नौजवान जो इतनी बुरे हाल में था वो आए हैं यहाँ, और उनके वालिद उनके साथ कितना जो है बुरा सलूक कर रहा है। मुसलमान तो बस चाहते होंगे उस वक्त कि किसी तरह हम दौड़ कर अबू जुंदल को गले लगा लें, और उसे जो है उसे उसे बहुत ही मोहब्बत प्यार एहतराम के साथ जो है हम अपने साथ ले जाएं। आप सल्लम ने फरमाया, नहीं अबू जुंदल, हमने जो है मुआहिदा पूरा कर लिया है, अब हम तुम्हें नहीं ले जा सकते अपने साथ। एंड दिस इज सो शॉकिंग। आई मीन इससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है कि कि हम एक नौजवान को इस तरह से दुश्मन के नरगे में छोड़ दें, जिसने इतनी मुश्किल से जो है वो स्केप हासिल की थी। अब देखिए एक बात जो हमें समझनी है वो ये कि कॉम्प्रोमाइज दो किस्म का होता है। एक कॉम्प्रोमाइज वो होता है जिसके पीछे कोई विजन ना हो, जिसके पीछे कोई कोई गोल ना हो। तो ये कॉम्प्रोमाइज जो है, ये 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 वो वाला कॉम्प्रोमाइज नहीं है जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। वो तो फिर हर बूढ़ा भी करता है, जिसमें सिर्फ अपने आप को बचाने की स्पिरिट होती है। और चलिए, तो जान भी बनी हो तो हमारे दीन ने हमें उसकी भी इजाजत दी है, ठीक है। और वो भी कोई गुनाह नहीं शुमार करेगा अल्लाह ताला कि अगर कोई मुसीबत के वक्त कॉम्प्रोमाइज करे सिर्फ अपनी जान बचाने के, क्योंकि जान को बचाना एक बहुत ही पसंदीदा काम है अल्लाह के नजदीक। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉम्प्रोमाइज है, इट इज बैक्ड बाय अ वेरी अ ग्रेटर विजन, जिसके पीछे एक विजन है कि हमें दुनिया में रहना है, तो इसलिए नहीं कि अब हम दुनिया में रहकर और जो है गुनाह करने वाले होंगे, हम दुनिया में रहकर और बदमस्त हो जाएंगे और दुनिया की रंगीनियों में खो जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ी और दुनिया चाहिए। नहीं, हमारे पास एक विजन है, हमारे पास एक विजन है कि हम तो दुनिया में भेजे ही इसलिए गए हैं कि अल्लाह का नाम जो है वो बुलंद हो। हमें उम्मत वस्त बनाकर भेजा गया है, हमें खैर उम्मत बनाकर भेजा गया है। हमें इसलिए भेजा गया है कि हमें से कौन एहसन अमल करने वाला है। ये हमारी जो है बहैसियत एक उम्मत, हमारी हैसियत बताई, एक ग्रुप के तौर पर हमारा क्या काम होगा उसे डिफाइन किया, और इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो है मेरा क्या गोल होगा उसे भी जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो इस विजन को सामने रखते हुए जो कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज है जो दीन में बहुत ज्यादा जो है उसे
उसे पसंद किया गया है। और ये बात शायद विथ हमारी जो लिमिटेड नॉलेज है, हमारा जो एक चीजों को देखने का एक 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 तरीका संभव बन गया है, तो उस ऐनक के साथ हमें ये बात समझना मुश्किल होगी हमारे लिए कि एक एक विजन के साथ, एक गोल के साथ, एक ओरिएंटेशन के साथ, एक एम के साथ कॉम्प्रोमाइज जो है वो बहुत हमारे दीन में महबूब करार दिया गया है। लेकिन अगर ये कॉम्प्रोमाइज सिर्फ तो इसमें कोई अजीमत नहीं होगी, लाइक वो कॉम्प्रोमाइज, हालांकि अपनी जान को बचाना भी एक उसूली तौर पर एक जिसे कहा जाएगा कि एहसन अमल है इस्लाम के नजदीक। लेकिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जो कॉम्प्रोमाइज देखते हैं, फिर यहाँ एक और अहम बात है, कॉम्प्रोमाइज कभी बुनियादों में नहीं किया गया, बेसिक टेनेंट्स में नहीं किया गया। कभी ये नहीं कहा गया कि हाँ ठीक है, आपका भी खुदा अच्छा, हमारा भी खुदा अच्छा। बिल्कुल साफ कह दिया गया, हम जिसकी इबादत करते हैं हम उसकी इबादत नहीं करेंगे, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। लेकिन उसके साथ ही साथ जहां कहीं अपने मौकफ में लचक पैदा की जा सकती है, अपनी बुनियादों में कॉम्प्रोमाइज किए बिना, वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉम्प्रोमाइज फरमाया। और ये कॉम्प्रोमाइज क्यों फरमाया, उसके बेनिफिट्स फिर हमने देखे कि कैसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह अजीम जो है वो अता की। उस वक्त सहाबा कराम जिनका ईमान, जिनकी जिनकी सादगी, इनके दिल में कोई हुब्बे दुनिया नहीं है ना, इनके दिल में जो है कोई दुनिया की मोहब्बत नहीं सवार है, लेकिन तब भी उन्हें ये कॉम्प्रोमाइज कितना बुरा लग रहा था। ईमान की जील में, ईमान के जोश और जज्बे में जो है उन्हें ये कॉम्प्रोमाइज बुरा लग रहा था। लोग इसलिए नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे कि किस तरह अपनी अपनी रोटी पर जो है दाल बचा लें, नहीं। ये ये कॉम्प्रोमाइज मुझे इसलिए बुरा लग रहा था कि उन्हें लग रहा था कि अगर हम सच्चे हैं, अगर हम दीन पे हैं, तो क्यों करें। मगर मगर चूंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक विजन, एक एम, एक गोल है, तो उस गोल को फुलफिल करने के लिए जो है फिर हमें अपनी जो कॉम्प्रोमाइजेस जो है जो बुनियादों में नहीं होंगे वो करना पड़े, तो आप वसल्लम ने वो फरमाए। लेकिन एक एक विजन, एक गोल, एक एम के बिना जो मसलहत अंदाज में कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा, वो ये सुन्नत का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें भी हमारे लिए भी चीजों को आसान फरमाए, मुसलमानों के लिए जो है अल्लाह ताला आसान फरमाए चीजों को। तो गर्ज ये कि हम ये देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें आजमाइश से बचाए, हमें आफियत अता फरमाए, अल्लाह हमें बसीरत दे दीन की, और हमें सही फैसले करने वाला बनाए। अबू अबू जिंदल जो है वो उन्हें घसीट के ले जाने लगा सुहेल। वो चिल्लाते रह गए, चीखते रह गए, मुसलमानों को बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था, और वेरी नेचुरल इट वाज। आसमान फरमान, नहीं अबू जिंदल, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जो है कोई कोई अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगा, सब्र और तहम्मुल से काम लो। हमने जो है इनसे इनसे जो है ये ट्रीटी साइन की है, और अब जो है हम इस पर पाबंद हैं कि हम इस पे इसकी पाबंदी करें। और इस तरह से जो है एक बहुत जो टर्निंग पॉइंट था उस पूरी हिस्ट्री का, उसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हल किया, इस तरह से जो है उसे मैंने ना उसे सॉल्व किया। अब अगर जब हम इस ट्रीटी को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि मुसलमानों की जितने भी हुकूक हैं उन्हें जो है पामाल किया गया है। और अपर हैंड तो कुरैश को ही हासिल हुआ ना। वो जो बोले कि अभी जाओ तो हमको जाना पड़ेगा, वो बोलेंगे नेक्स्ट ईयर आओ तो हम नेक्स्ट ईयर आएंगे। वो बोल रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ से कोई भाग कर आ गया आपके पास, तो आप नहीं रख सकते, यू हैव टू रिटर्न दैट पर्सन बैक, लेकिन आपके वहां से कोई आएगा तो हम नहीं वापस करेंगे। तो ये तो कितनी धांधली लग रही है हमें ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने इस पे सवाल भी किया। देखिए, हम हमने हमेशा ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, आमन्ना व सद्दकना, उनका मौकफ ये होता था, वो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह से क्वेश्चंस नहीं करते थे जिस तरह से हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहि सलाम से किया था। सहाबा कराम का ये इनकी ये फजीलत है हमारे दीन में। लेकिन इस मौके पर जो है उनका दिल भी जो है बिल्कुल डूब सा रहा था। और हजरत उमर जैसे एक बड़े सहाबी, अकाबिर सहाबा में से
जिनकी फहम, जिनकी हिकमत, जिनकी स्ट्रैटेजी, आई मीन एक दूसरा उमर मिलना जो है इसकी नजीर मुश्किल है हमें, रदी अल्लाह अन्हु। उन्होंने जो है ये सवाल किया, तो वो आपसे सल्लम के पास गए और पूछा क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? आपने फरमाया हाँ हूँ। क्या हमारा दीन हक नहीं है? वो आपसे फरमाया हाँ है। तो फिर हम क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ये होगा ना कि हम खत्म हो जाएंगे, तो ठीक है खत्म हो जाएंगे। आपसे फरमाया नहीं, हम्म, हर वक्त खत्म हो जाना ही जो है अजीमत नहीं है। हम्म, आपसे सल्लम ने वजाहत फरमाई कि देखो जो मक्का से हमारे पास आएगा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है उसको और मजबूती अता फरमाएगा, अल्लाह ताला उसके ईमान को जो और वो करेगा, और इंशाल्लाह वो रहेगा तो खैर ही जो है अपने अतराफ फैलाएगा। लेकिन जो हमसे भागकर मुर्तद होके उनके पास जा रहा है, हमें उसकी खबासत की जरूरत ही नहीं है। हम नहीं चाहेंगे कि वो हम माशरे में रहकर अपना शर जो है हमारे दरमियान फैलाए। तो ये हमारे लिए अच्छा है कि वो बोझ हमारे सर से हट जाएगा। और तो गर्ज ये कि अ, ये सब बहुत आई मीन सहाबा किराम के जहन में ये भी सवाल था कि एज इट इज हमको रुसवा करके मेरा हमारी जिंदगी इतनी तंग कर दी मक्का में कि हमको मदीना जाना पड़ा अपना सब कुछ छोड़ के। अब यहाँ पर भी हम हमारे पास अबू जुंदल को हम ऐसे रुसवा करें कुरैश के सामने, उसका बाप मार रहा है उन्हें और वो प्लीट कर रहे हैं मुझे ले चलिए, लेकिन हम बजाय कि हम उसका साथ देते, हम उनकी तसल्ली का कुछ सामान करते, हम कह रहे नहीं नहीं ठीक है तुम जाओ अबू जुंदल अपने डैड के साथ चलो। फिर और मायूसी की बात उनके लिए ये पैदा हुई कि अरे हमको तो बोला गया कि हम मस्जिद हराम में जाएंगे, और ये है कि हम तो बगैर मस्जिद हराम की जियारत किए हुए जा रहे हैं। तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पे यही जवाब फरमाया कि मेरा ख्वाब अल्लाह ताला जरूर पूरा करेगा, इस साल नहीं तो अगले साल पूरा करेगा। लेकिन ये एक बहुत भारी बोझ था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस पोजीशन में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारना चाह रहे हैं क्योंकि अब तो घर लौटना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है लोगों को हुक्म भी दे रहे हैं कि चलिए अब वी हैव टू फिनिश ताकि हम एहराम उतारना है। तो जो जो हमारी रसूमात है उसे रसूमात है ना, जो मजहबी हमारी रिचुअल्स है उसे अदा कर लिया जाए। बाल जो है वो कटवा, कुर्बानी जो है वो कर दी जाए, ये ताकि हम एहराम उतार सकें। जुम्बिश नहीं हुई, जैसे सांप सूंघ गया था पूरी कॉन्ग्रेगेशन को। अब ऐसे वक्त पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अ, के फरमाने पर भी जब जुम्बिश नहीं हुई, कोई नहीं हिला अपनी जगह से, तो आप सल्लम वापस आए। और किसके पास आए? अपनी वाइफ के पास आए। और इस वक्त आप सल्लम के साथ हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह अन्हा, बहुत ही ज़हीन और फतीन खातून, वेरी एक्सपीरियंस लेडी, जिन्होंने जो है हबशा का भी जो है सफर किया है, इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, और बहुत ही ज़हीन खातून। आप सल्लम अपनी वाइफ के पास आते हैं। हमारे ईस्टर्न कल्चर में तो ये तो कितनी कमजोरी की बात मानी जाएगी ना, बीवी के पास आते हैं ना। बीवी से कौन मशवरा करता है? लेकिन आप सल्लम मशवरा फरमाते हैं बीवी से। उस वक्त भी फरमाया जब गारे हिरा से परेशान होकर आए हैं ना, बिल्कुल एक हैबत के साथ। और उस वक्त भी दिलासा जो दिया है वो वाइफ ने दिया, हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह अन्हा। आज भी जब किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आए हैं तो किसके पास आ रहे हैं? अपनी वाइफ से मशवरा मांगने आ रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा का मशवरा भी देखिए, व्हाट एन इंटेलिजेंट लेडी। अल्लाह ताला हमें अपनी सहाबियात के नक्शे कदम पर चलाए, उनकी जैसी बसीरत, उनके जैसा ईमान हमें भी दे अल्लाह ताला। तो हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लम ऐसे करिए कि आप इनिशिएट कर लीजिए, आपको देखेंगे ना करते हुए तो खुद ब खुद करने लगेंगे। हम कितना कितना इजी, कितना सरल, कितना इजी, और कितना स्ट्रेट सा सजेशन है कि आप कर लीजिए। अब आप फरमा रहे हैं तो ये कोई नहीं सुन रहा, आप करने लगे। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है।
जैसे ही आप सल्लम खैमे से बाहर निकलते हैं और ये अमल करने लगते हैं, तो जैसे पूरी भीड़ उमड़ने लगती है। अ, तो जो बहुत सारे हिस्टोरियंस उन्होंने इस तरह से इसको डिपिक्ट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बाल जो है वो मुंडवाए हैं, तो सहाबा कराम लपके हैं उस सुन्नत को में उसको फॉलो करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने जो है वो बाल अपने पास रख भी लिए, और फिर उसके बाद इतने सारे जब लोगों ने बाल अपने मुंडवाए और बहुत तेज हवा चली और जो है बहुत बाल जो है वो पूरे फिजा में बिखर गए। सो इन अ वे ये जायरीन काबा नहीं पहुंच पाए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके बालों को हवा के जरिए से उड़ाकर जो है वो हरम तक पहुंचा दिया। फिर एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी, तो ये लोग भी उसी तरह से जो है उमड़ पड़े। और उम्मे सलमा शामिल थी, और भी दूसरी खवातीन शामिल थी, हमने डिटेल जो है लास्ट टाइम देखी है। तो गर्ज ये कि इस तरह से आ, आ, ये जो एक बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही लैंडमार्क इंसिडेंट है इस्लाम का, जो हालात को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देगा। उसकी तफसीलात जब हम पढ़ते हैं तो देखिए, जो जो मुसलमान हैं, जो अहले ईमान हैं, जो सच्चे मुसलमान हैं, उनके लिए भी वो कितना पेनफुल था। उस वक्त वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे फतह मुबीन है, ये कैसे ये कैसे एक विक्ट्री है। ये तो सरासर दबना है, अपने आप को झुकाना है, अपने आप को इतना छोटा बना कर रहना है। लेकिन फिर हमने देखा कि कैसी इसकी बरकतें जो है वो नाजिल हुई, और किस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हमारे लिए इसमें वाकईतन जो फतेह रखी थी वो हमें बाद में समझ आई। तो कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनसे हम बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, जो हमें बहुत अंदर से कुढ़न जो है वो हमें देते हैं, हमें बहुत जो है तकलीफ होती है। लेकिन अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला उसके जरिए से एक बदलाव लाता है, एक ऐसा खैर लेकर आता है, एक ऐसा चेंज लेकर आता है कि फिर हम भी जो है वो हैरत ज़दा जो है वो रह जाते हैं। हमारा ईमान इस बात पे, ये सारे वाकयात, ये सारे हालात हमें इसलिए अता किए जाते हैं कि हमारा यकीन इस बात पर पूरी तरह से जो है वो जम जाए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये महज एक कलमा नहीं है, यही हमारी जिंदगी की रियलिटी है कि किसी के पास कोई ताकत, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो ये बात, जिसका एहसास इंसान को कमजोरी की हालत में, परेशानी की हालत में जितनी डीपली होता है, वो वो उस हाल में शायद नहीं हो पाता, जब इंसान को ताकत की जरूरत होती नहीं होती, लाइक जब सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा चल रहा हो। तो अल्लाह ताला हमें मायूसी और दिल शिकस्तगी से बचाए। अल्लाह ताला हमें कमर कसने वाला और उस विजन के साथ उठने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारे लिए उस कंफ्यूजन को दूर कर दे, उस क्लटर को दूर कर दे हमारे जहनों से, हमारे दिलों से, जो हमें बाज़ औक़ात आगे बढ़ने से रोकता है, अमल करने से रोकता है। अल्लाह ताला हमें ईमान की क्लैरिटी दे, अमल में हमें खालिस करे। अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को, हमारी नाफरमानियों से दरगुजर फरमाए। हमने जो अपना करने का काम नहीं किया, अल्लाह ताला तू हमें माफ फरमा दे, तू हमसे दरगुजर फरमा और हमें सच्ची तौबा करके तेरी जानिब रुजू करने वाला बना दे, और हमें इन हालात से बाहर निकाल मुसलमानों को आफियत नसीब फरमा, इस मुल्क में और दुनिया के हर मुल्क में। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु व शुक्रन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु व शुक्रन।